पौष मास महात्म्य अध्याय 10। नारायण मुनि कहते हैं कि हे नारद, परशुराम जी ने ब्रह्मा जी की बात सुनकर जगत गुरु को प्रणाम किया और उनसे वरदान पाकर वे सफल मनोरथ होकर शिवलोक को चल दिए। वायु के आधार पर टिका हुआ वह मनोहर लोक 1,00,000 योजन ऊंचा और ब्रह्मलोक से विलक्षण है। उसका वर्णन करना अत्यंत कठिन है। उसके दक्षिण भाग में वैकुंठ और वाम भाग में गौरीलोक है। नीचे की ओर ध्रुवलोक है, जो संपूर्ण लोकों से परे कहा जाता है। उन सबके ऊपर 50 करोड़ योजन के विस्तार वाला गोलोक है। उससे ऊपर दूसरा लोक नहीं है, वही सर्वोपरि कहा जाता है। मन के समान वैशाली योगेंद्र परशुराम जी ने उस शिवलोक को देखा। वह महान अद्भुत लोक उपमान और उपमेय से रहित अर्थात अनुपम श्रेष्ठ योग, इंद्रियों, सिद्धों, विद्या, विशारद करोड़ों कल्पों की तपस्या से पवित्र शरीर वाले पुण्य आत्माओं से निषेध, मनोरथ पूर्ण करने वाले कल्प वृक्षों के समूह से भरा हुआ असंख्य कामधेनु के समुदाय से सुशोभित था। वह नाना प्रकार की पच्चीकारी से युक्त उत्तम मणियों की कलश से इज्ज्वल दिखाने वाले अमूल्य मणियों द्वारा निर्मित 100 करोड़ भवनों से युक्त था। उसके रमणीय मध्य भाग में उनके शंकर जी का भवन दिख पड़ा। उस परम मनोहर भवन के चारों ओर बहुमूल्य मणियों की 4 दीवारी का निर्माण हुआ था। वह इतना ऊंचा था कि आकाश का स्पर्श कर रहा था। उसका रंग दूध और जल के समान उज्ज्वल था। उसमें 16 दरवाजे थे और वह सैकड़ों ऐसे मंदिरों से सुशोभित था जो अमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित और रत्नों की सीढ़ियों से विभूषित था। नाना प्रकार के चित्रों से विचित्र होने के कारण वह अत्यंत सुहावना लग रहा था। उसके द्वार पर 2 भयंकर द्वारपाल नियुक्त, जिन्हें परशुराम जी ने देखा। उनकी आकृति बड़ी बेडौल थी। दांत और मुख बड़े विकराल थे। 3 बड़े बड़े नेत्र थे, जिनमें कुछ पीली माँ और काली लालिमाएं छाई हुई थी। वे जले हुए पर्वत के समान काले और महान बल पराक्रम से संपन्न थे। शरीर उत्तम भाग और विभूति से विभूषित था। त्रिशूल और पट से वे संहार किए थे। वे दोनों ब्रह्म तेज से प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें देखकर परशुराम जी का मन भय से ग्रस्त हो गया। फिर भी वे डरते डरते कुछ कहने को तत्पर हुए। फिर उन्होंने विनीत होकर बड़ी नम्रता के साथ उन दोनों महाबली द्वारपालों के सामने अपना सारा वृत्तांत कहकर सुनाया। ब्राह्मण की बात सुनकर उन दोनों के मन में दया की भावना उमड़ आई। तब उन श्रेष्ठ अनुचर ने दूत द्वारा महात्मा शंकर जी की आज्ञा लेकर परशुराम जी को भीतर प्रवेश करने का आदेश दे दिया। परशुराम जी उनकी आज्ञा पाकर श्री हरि का ध्यान करते हुए इस भवन के अंदर प्रवेश कर गए। वहाँ उन्होंने एक एक करके 16 दरवाजों को देखा, जो तरह तरह की चित्रकारी से चित्रित होने के कारण अत्यंत सुंदर थे और उन पर भी द्वारपाल नियुक्त थे। उन्हें देखकर परशुराम जी को महान आश्चर्य हुआ। आगे बढ़ने पर उन्हें शंकर जी की सभा दिखाई पड़ी, जो बहुत से सिद्ध गणों से व्याप्त, महर्षि द्वारा सेवित और परिजात पुष्पों की गंध से युक्त वायु द्वारा सुवासित थी। उस सभा में उन्होंने देवेश्वर शंकर जी के दर्शन किए। वे रत्न भरण से सुसज्जित होकर रत्न सिंहासन पर विराजमान थे। उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। वे बाग में पहने और त्रिशूल पटस धारण किए हुए थे। उनका शरीर विभूति से सुशोभित था। वे सर्प का यज्ञोपवीत पहने थे और महान कल्याण स्वरूप कल्याण करने वाले और कल्याण के कारण पूर्ण काम और करोड़ों सूर्य के समान प्रभावशाली थे। उनका मुख प्रसन्न था, जिस पर मंद मंद मुस्कान की अद्भुत छटा बिखर रही थी। वे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए अधीर हो रहे थे। वे सनातन ज्योति स्वरूप लोगों के लिए अनुग्रह करने के मूर्त रूप जटाधारी, सती की हड्डियों से सुशोभित, तपस्याओं के फल देने वाले और संपूर्ण संपदाओं के दाता थे। उनका वर्ण शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल था। उनके 5 मुख और 3 नेत्र थे। वे तत्व मुद्रा द्वारा शिष्यों को गुहा ब्रह्म का उपदेश कर रहे थे। योगेंद्र उनकी स्तुति में और बड़े बड़े उनकी सेवा में नियुक्त थे। उन्हें देखकर परशुराम जी ने बड़े आदर के साथ सिर झुकाकर प्रणाम किया। फिर शिवजी के बाएं भाग में कार्तिकेय जी दाहिनी और गणेश्वर सामने, नंदीश्वर, महाकाल और वीरभद्र तथा उनकी गोद में उनकी प्रियतमा पत्नी गिरिराज नंदिनी गौरी को देखा। उन सबको भी परशुराम जी ने बड़े ही भक्ति के साथ पूर्वक सिर झुकाकर नमस्कार किया। उस समय शिवजी का दर्शन करके परशुराम जी परम संतुष्ट हुए।
शोक से पीड़ित तो वे थे ही, इसलिए आंखों से आंखों भरकर अत्यंत कातर होकर हाथ जोड़कर शांत भाव से दीन और गदगद वाणी के साथ शिवजी की स्तुति करने लगे। परशुराम जी बोले कि हे ईश, मैं आपकी स्तुति करना परंतु स्तुति करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। आप अक्षर और अक्षर के कारण इच्छा रहित हैं तथा मैं आपकी क्या स्तुति करूँ। प्रभु, मैं तो मंदबुद्धि हूँ, मुझ में तो शब्दों की योजना करने का ज्ञान तो है ही नहीं, और चला हूँ देव ईश्वर की स्तुति करने। भला जिनकी स्तुति करने की शक्ति स्वयं वेदों में नहीं, उन आपकी स्तुति करने का कौन पार पा सकता है। आप मन, बुद्धि और वाणी के अगोचर सार से भी सार रूप परात्पर ज्ञान और बुद्धि से असाध्य, आदि, मध्य और अंत से हीन तथा अविनाशी और विश्व पर शासन करने वाले तंत्र रहित तंत्र के कारण ध्यान द्वारा असाध्य साधन करने में अत्यंत सुगम और दया के सागर हैं। दीन बंधु, मैं अत्यंत दीन हूँ, हे करुणा सिंधु, मेरी रक्षा करो। आज मेरा जन्म सफल और जीवन सुजीवन हो गया, क्योंकि भक्तगण जिन्हें स्वप्न में भी नहीं देख पाते, उन्हीं को इस समय में प्रत्यक्ष देख पा रहा हूँ। जिनकी कला से इंद्र आदि देवगण तथा जिनकी कला से चराचर प्राणी उत्पन्न हुए हैं, उन महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जो सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, जल और वायु के रूप में विराजमान हैं। उन महेश्वर को मैं अभिवादन करता हूँ, जो स्त्री रूप, नपुंसक रूप और पुरुष रूप धारण करके जगत का विस्तार करते हैं, जो सबके आधार और सर्वस्वरूप हैं। उन महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। हिमालय कन्या देवी पार्वती ने कठोर तपस्या करके जिन्हें प्राप्त किया है, दीर्घ तपस्या के द्वारा भी जिनका प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है, उन महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जो सबके लिए कल्प वृक्ष रूप है और मैं अभिलाषा से भी अधिक फल प्रदान करते हैं, जो बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और जो भक्तों के बंधु हैं, उन महेश्वर को मैं करता हूँ। इसके बाद वे बोले कि जो लीला पूर्वक क्षण भर में अत्यंत श्रृंगार करने वाले हैं, उन भयंकर रूपधारी महेश्वर को मेरा नाम है, नमस्कार है, जो काल रूप काल के कारण और काल से उत्पन्न होने वाले हैं और जो अजन्मा है, बारंबार जन्म धारण करने वाले आदि सब देवता हैं। उन महेश्वर को मैं नतमस्तक झुकाता हूँ। ऐसा कहकर भृगुवंशी परशुराम शंकर जी के चरण कमलों पर गिर पड़े। पौष मास महात्म्य अध्याय 10 समाप्त। राधे राधे।